जयपुर से बड़ी खबर है। दुकानदार को भेजा फिरौती का पत्र, बमनुमा उपकरण। जवाहर नगर थाना इलाके की यह घटना है। एक ई रिक्शा चालक लेकर गया था बमनुमा उपकरण का डिब्बा, लेकिन दुकानदार ने लेने से इनकार कर दिया। ई रिक्शा चालक ने घबराकर बमनुमा उपकरण का डिब्बा फेंका नाले में। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बमनुमा उपकरण के डिब्बे को लाया गया है थाने। बीडीएस को मौके पर बुलाया गया है। तो ये जवाहर नगर थाना इलाके की घटना है, जहां ई रिक्शा चालक के द्वारा बमनुमा उपकरण भेजा गया था। दुकानदार को फिरौती का पत्र और ये बमनुमा उपकरण भेजा गया। ई रिक्शा चालक इस बमनुमा उपकरण के डिब्बे को लेकर गया दुकानदार के पास, लेकिन दुकानदार ने लेने से इनकार किया। ई रिक्शा चालक ने घबराकर बमनुमा उपकरण का डिब्बा नाले में फेंका, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची। बमनुमा उपकरण के डिब्बे को लाया गया है थाने। और चलिए, संवाददाता सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, ये क्या है बमनुमा उपकरण का डिब्बा? ये पूरा प्रकरण क्या है, विस्तार से जानना चाहेंगे। क्या कह रही है पुलिस? श्वेता, देखिए बता दूं आपको, एक दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, जिसके पास में एक ई रिक्शा चालक वो कल रात को एक बमनुमा जो डिब्बा होता है केक का, वो लेके गया था। साथ उसके अंदर फिरौती भरा पत्र था, जिसके अंदर 20 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। बता दूं आपको कि जैसे ही दुकानदार ने मना किया तो ई रिक्शा चालक ने घबराकर उसको देने से इनकार कर दिया, लेने से इनकार कर दिया। तो रिक्शा चालक ने उस बमनुमा डिब्बे को एक नाले में फेंक दिया डर के मारे। लेकिन बता दूं, उसके बाद के अंदर जब पुलिस को इस बात की सूचना लगी तो पुलिस तुरंत प्रभाव मौके पर पहुंची और डिब्बा थाने ले आई। फिलहाल थाने के अंदर हड़कंप मचा हुआ है और जो बम स्क्वाड टीम है वो मौके पर, हम आपको दर्शकों के तरह दिखाना चाहेंगे। जो देखिए बीडीएस यहाँ पर मौके पर खड़ी है और तमाम जो पुलिस अधिकारी है वो पहुंचे हुए हैं। तो किसी का उसके बिल्कुल टाइमर लगा हुआ है। वो टाइमर एक तरीके का बमनुमा हथियार जैसा बताया जा रहा है। तो ऐसे में खुद डीसीपी ईस्ट प्रहलाद कृष्णिया मौके पर पहुंचे हुए हैं। बम की जो अंदर बमनुमा डिब्बा है उसकी चेकिंग की जा रही है। किस प्रकार बिल्कुल बिल्कुल सत्यनारायण, क्योंकि बेहद अहम है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिसने ये बमनुमा उपकरण का डिब्बा दुकानदार के लिए भेजा, ई रिक्शा चालक के माध्यम से भेजा। क्या ई रिक्शा चालक को पता था कि इसमें क्या है? क्योंकि बाद में जब दुकानदार ने लेने से इनकार किया तो ई रिक्शा चालक घबरा गया और घबराकर बमनुमा उपकरण के डिब्बे को उसने नाले में फेंका। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस को सूचित किया गया है। पुलिस बमनुमा उपकरण लेकर थाने आ गई है। बीडीएस को भी बुलाया गया है मौके पर, ताकि इसे लेकर जांच भी की जाए। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सत्यनारायण लगातार हमारे साथ बने हुए। सत्यनारायण, बिल्कुल तस्वीरें दिखाइए। इस वक्त पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसे लेकर? जी, देखिए बीडीएस आ चुका, हम दिखाना चाहेंगे। जो बम डिस्पोजल स्क्वाड होता है वो यहाँ पर आ चुका है। जो बम स्क्वाड टीम के जो कर्मचारी है वो अंदर जा चुके हैं और जो बमनुमा डिब्बा है उसकी तहकीकात की जा रही है कि किस प्रकार का डिब्बा है, इसके अंदर किस प्रकार के बम है या फिर केवल मात्र एक उपकरण है। थाने के अंदर खुद डीसीपी ईस्ट प्रहलाद कृष्णिया मौजूद हैं। ये जवाहर नगर थाने का परिसर है। हालांकि पूरे थाने को खाली करा लिया गया है। जो पुलिसकर्मी उनको बाहर तैनात किया गया है, अंदर किसी को जाने का अलाउ नहीं है। जो पुलिसकर्मी हैं वो बाहर खड़े हैं, क्योंकि एक डर भी है श्वेता कि अगर वास्तव में बम हुआ तो बम फट सकता है। इसलिए अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। डीसीपी ईस्ट प्रहलाद कृष्णिया, खुद थाना अधिकारी और जितने भी सीओ लेवल के अधिकारी हैं सर्कल के, वो यहाँ मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि जो बमनुमा उपकरण है उसकी तहकीकात की जाए कि आखिरकार बमनुमा उपकरण क्या चीज़ है, क्या कुछ इसके अंदर है। और शायद इसीलिए बीडीएस को और जो अन्य एजेंसी हैं उनको यहाँ मौके पर बुलाया गया है। थोड़ी देर के अंदर जब पुलिस अधिकारी बाहर आएंगे तो उनसे बात हो पाएगी कि ये किस प्रकार का ये बमनुमा उपकरण है और ये थाने लाया गया तो आखिरकार क्या कुछ उद्देश्य था। क्योंकि जो ई रिक्शा चालक है उसने साफ बताया कि मेरे को एक बुर्का पहन के एक जो महिला थी उसने उसको वो उपकरण दिया था और 50 रुपये दिए थे कि आपको ये दुकान पर छोड़ना है। लेकिन जब दुकानदार ने इनकार कर दिया लेने के लिए, उसके बाद में पूरी घटना का पता चला। फिलहाल जो पुलिस के आला अधिकारी है वो प्रयास कर रहे हैं कि जो बमनुमा उपकरण है उनकी तहकीकात की जाए। बिल्कुल सत्यनारायण, ई रिक्शा चालक भी क्या वहां पर मौजूद है? क्या उससे पूछताछ की जा रही है? दुकानदार का क्या कहना है इस मामले को लेकर? महिला ने भेजा, ये कौन महिला हो सकती है? क्या किसी पर शक है? बिल्कुल श्वेता, देखिए ये वो रिक्शा है जिसके अंदर वो जो चालक है वो इस रिक्शा में लेकर डब्बा लेके गया था। इस ई रिक्शा चालक से जो चालक है वो दुकान पर पहुंचा था। मायरा नाम की जो बड़ा शोरूम है वहां पर वो पहुंचा था, लेकिन दुकानदार ने उस डिब्बे को लेने से इनकार कर दिया। तो तब जाके जब उत्सुकता हुई चालक की कि क्या कुछ इस डब्बे के अंदर है, उसने खोल के देखा तो उसके अंदर टाइमर लगा हुआ था। तो ई रिक्शा चालक समझ गया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ बम ये हो सकता है। ऐसे में उसने घबराकर उस डिब्बे को नाले में फेंक दिया। लेकिन जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो तुरंत प्रभाव से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करी
और जो बमनुमा डिब्बा है उसको थाने ले आई। लेकिन एक डर रहता है मन के अंदर कि उपकरण लगे हुए हैं, ऐसे में BDS जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसको मौके पर बुलाया गया है, जिससे कि उसकी तहकीकात की जा सके। साथ साथ अंदर जो चालक है उससे पूछताछ की जा रही है कि ये कहाँ से लेके आया था, कौन सी महिला ने उसको दिया था। इसके अलावा 3 टीमों का गठन करके उन्हें उस इलाके में भेजा गया जहाँ पर वो रिक्शा चालक मौके पर पहुंच गया था। श्वेता, बिल्कुल, तो बेहद अहम मामला है, लेकिन अभी सत्यनारायण कब तक पुष्टि हो जाएगी, क्योंकि टीम यहाँ पर BDS टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, जांच की जा रही कि वाकई में उसमें बम है या कुछ और है या डराने की कोशिश की जा रही थी, मकसद क्या था, बहुत कुछ है जो उस मामले में अब जांच के दायरे में आ रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये बम होता तो किसी की जनहानि नहीं हो, इसीलिए शायद पूरा जो थाना परिसर है उसको खाली करा लिया गया है। खुद थानाधिकारी भी यहाँ मौजूद, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ मामला है, घटनाक्रम क्या है, जानना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। कोई चीज़ संदिग्ध थी, ऑटो में सूचना मिली थी तो उस ऑटो वाले को ले आए थे। तो संदिग्ध कोई भी चीज़ होती है तो उसको हम देखने के बाद ही क्लियर कर सकते हैं क्या है। अभी तक तो मात्र ये है कि भाई केक है। अब केक किसी के पास रात को आता है कोई अनजान व्यक्ति से, तो उसको क्लियर तो करें ना कि भाई इस केक में है क्या, क्यों आया है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते कि भाई कोई इसमें कोई संदिग्ध चीज़ है कि नहीं है, और उसको क्लियर कर लेते हैं। जी, आप काफ़ी पुराने पुलिसिंग करते आ रहे हैं, क्या लगता है तो टाइमर उसमें लगा हुआ था, पहले नजर में क्या लगता है आपको? नहीं, टाइमर वाली बात आती है ना, तो टाइमर यदि अंदर है तो उसको BDS वाले क्लियर करेंगे, अपन तो क्लियर नहीं करेंगे। लेकिन अभी तो वो केक का डिब्बा है, अब वो केक में अंदर क्या है क्या नहीं है तो अब देख के जो टीमें आ रही है टीमें चेक करके बता देंगे उसको। ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। तो देखिए, टाइमर उसके अंदर लगा हुआ है, हालांकि कि डिब्बा वो केक का, लेकिन अंदर बमनुमा उपकरण है। तो ऐसे के अंदर जो एक सुरक्षा के लिहाज से पूरा थाना परिसर, जो अंदर थाना परिसर जो खाली करा लिया गया है, जिससे कि अगर कोई घटना भी होती है तो किसी पुलिसकर्मी को कोई सत्यनारायण, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी हम इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा उन्हें भी ब्रीफ कर दे कि ये मामला है क्या। दुकानदार को फिरौती का पत्र और एक बमनुमा उपकरण भेजा जाता है। दुकानदार के पास ई-रिक्शा चालक इसे लेकर जाता है। ई-रिक्शा चालक को एक महिला ने एक केक का डिब्बा दिया और जिसमें कहा 50 रुपए दिए कि आप इसे उस दुकान पे पहुंचा दीजिए। दुकानदार के पास ये रिक्शा पहुंचता है, लेकिन दुकानदार इसे लेने से इनकार कर देता है, जिसके बाद ये रिक्शा चालक घबरा जाता है, नाले में इस डिब्बे को फेंक देता है। पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत BDS टीम को बुलाती है ताकि अगर बॉम्ब है या बमनुमा बोला जा रहा है कि ये डिब्बा है तो इसमें कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए एहतियात के तौर पर BDS टीम को बुलाया गया है, जो कि अब अंदर जांच कर रही है। ये रिक्शा चालक भी मौके पर मौजूद है, जिससे पूछताछ की जा रही है और कोशिश यही तह तक जाने की पुलिस की है कि आखिर ये क्या है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें बॉम्ब हो सकता है कि कुछ और हो या वाकई में केक हो, लेकिन ऊपर टाइमर लगा हुआ है जिसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिरौती का पत्र की भी बात कही जा रही, तो किस चीज को लेकर फिरौती, महिला कौन हो सकती है जिसने इस तरह से भेजा है, तमाम सवाल अब उठ रहे हैं जांच के दायरे में। और एहतियात के तौर पर ही BDS टीम को बुलाया गया है ताकि वो देख सके अगर कुछ ऐसे बमनुमा चीज है तो उसे डिस्पोज किया जा सके और इसके बाद जांच की जाए। तो सबसे प्राथमिकता यही है और पुलिस थाने में इस वक्त यही किया जा रहा है। सत्यनारायण संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो इस पूरे प्रकरण को लेकर जानकारी दे रहे हैं। सत्यनारायण, और क्या नया अपडेट आया है, कितना वक्त अभी लगेगा जांच में सामने आने में चीजें? लगेगी, इसलिए शायद पूरा थाना परिसर खाली करा लिया गया है। खुद थानाधिकारी बाहर खड़े हैं, उनसे बात हुई हमारे, तो उन्होंने कहा कि टाइमर है, क्योंकि डर की भावना वो नहीं फैलाना चाहते हैं। शायद इसीलिए ये कहना है कि टाइम लगेगा तहकीकात करने के अंदर कि बम है या फिर कुछ और वस्तु है, घड़ी जो कि टाइमर लगा हुआ, उसकी जांच की जा रही है। BDS टीम को यहाँ बुला लिया गया है। खुद DCP प्रहलाद कृष्णिया, हालांकि ये अभी जिस आप पुलिस अधिकारी से बात कर रहे थे उनका कहना था कि केक का डिब्बा है, केक हो सकता है, टाइमर क्या केक इस बॉक्स के ऊपर लगा हुआ है? और एक बात ये भी कही जा रही है कि फिरौती का पत्र भी साथ में है, क्या है वाकई में कोई लेटर साथ में है? लेटर है तो उसमें क्या लिखा है, कुछ इसे लेकर जानकारी मिली? बिल्कुल श्वेता, उसके अंदर लिखा हुआ था कि 10 लाख रुपए हमें चाहिए। एक रिक्शा चालक है, उसको एक बुर्का पहन के महिला ने उसको वो डिब्बा दिया था, केक का डिब्बा दिया था, उसको 50 रुपए दिए थे। उसको ये कहा था कि ये डिब्बा तेरे को इस दुकान के अंदर देके आना है, उसी के लिए 50 रुपए मेहनताना दिया था। लेकिन जब वो डिब्बा लेकर वहाँ पहुंचा तो साफ इनकार कर दिया उसने कि ये डिब्बा मैं नहीं लूंगा। जब उसने रिक्शा चालक ने उस डिब्बे को खोला तो देखा तो उसके अंदर टाइमर लगा हुआ था, डिब्बा केक का था लेकिन अंदर उपकरण, बमनुमा उपकरण था, एक पत्र था। ऐसे में उसने घबरा कर उस डिब्बे को नाले में फेंक दिया। लेकिन जब पुलिस
पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस डिब्बे को भी थाने ले आई और चालक है उसको भी थाने ले आई, उससे पूछताछ करी, लेकिन पूछताछ में कुछ निकल के नहीं आया। केवल यही बात सामने है कि एक बुर्का पहन के एक महिला मेरे को ये देखी गई थी, बुर्के पहनी हुई थी, उसका चेहरा मैं नहीं देख पाया, मुझे 50 रुपए दिए थे। फिलहाल पुलिस से पूछताछ कर रही है और जो अंदर बीडीएस की टीम है वो प्रयास कर रही है कि जो बमनुमा उपकरण है उसकी तहकीकात की जाए कि आखिरकार वो क्या चीज़ है और घटना दुर्घटना न हो। शायद इसीलिए पूरे थाना परिसर को खाली करा लिया गया है। जो आलाधिकारी है वो ही यहाँ मौजूद हैं। श्वेता, और इस थाने से कितनी दूरी पर उस बमनुमा डिब्बे को फेंका गया था रिक्शा चालक के द्वारा, कितनी दूरी पर था? देखिए करीबन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो मायरा पंचवटी सर्किल है वहाँ पर मायरा नामक एक शोरूम है, वहाँ बताया गया है कि इस डिब्बे को देने के लिए कहा गया था और शायद इसीलिए तमाम जो आलाधिकारी है वो यहाँ पर पहुँच गए। ये भी इस बात सामने आ रही है कि जब पुलिस की यहाँ पहुँची थी तो उसके बाद के अंदर थाना परिसर को खाली करने के लिए अधिकारियों ने आदेश दिए जिससे कि किसी प्रकार की घटना दुर्घटना ना हो। ये देखिए सोता मिट्टी के कट्टे भी यहाँ पर लाए गए हैं, बजरी कट्टे भी लाए गए हैं जिससे कि उसको जो बमनुमा डिब्बा है उसके ऊपर रखा जाए कि अगर वो फटता भी है तो कोई घटना दुर्घटना ना हो सकता। ये देखिए बजरी इन कट्टों में लाई गई है, ये बम को दबाने का काम करती है कि अगर बम का विस्फोट होता है तो किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, किसी घटना ना हो। लेकिन सावधानी रही, पुलिस की तत्परता रही, पुलिस ने तत्पर से जो मोर्चा है वो संभाल लिया, तुरंत पीडीएस को बुलाया और अन्य अधिकारी को बुलाया और शायद इसीलिए अब इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। श्वेता, सत्यनारायण, ये खतरनाक हो सकता है जिस तरह से ब्लास्ट हो सकता है अगर बम हुआ तो, क्योंकि अभी कोई श्योरिटी नहीं है, इसे लेकर जांच की जा रही है। तो फिर थाने के अंदर क्यों ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है? थाने के बाहर इसे ओपन में भी तो किया जा सकता है, या फिर कहां पर है बीडीएस की टीम, कहां पर है, कहां इसकी जांच की जा रही है, या फिर थाने के अंदर? श्वेता देखिए बता दूं आपको कि जी तो देखिए थाने के अंदर ही है, लेकिन पुलिस नहीं चाहती कि किसी प्रकार की जनहानि हो, किसी प्रकार की लोगों के अंदर डर की भावना फैले और शायद इसीलिए यही कारण रहा कि थाने के अंदर जो परिसर होता है वहाँ पर इस बम की तहकीकात की जा रही है कि बमनुमा ये उपकरण क्या चीज़ है। मिट्टी के कट्टे लाए गए हैं और इसके अलावा जो अन्य जो उपकरण होते हैं बम को डिफ्यूज करने के वो यहाँ पर लाए गए हैं। एक प्रकार की एक ये पूरी प्रणाली होती है जिसके अंदर 20 से 30 मिनट का समय लगता है। पुलिस नहीं चाहती थी कि किसी प्रकार का डर फैले, जो आसपास के लोग हैं उनमें किसी प्रकार का डर फैले, शायद इसीलिए ये पूरी जो प्रणाली है ये बिल्कुल गोपनीय रूप से की गई। और अब बताया जा रहा है कि जो बीडीएस के अधिकारी है वो थोड़ी देर के अंदर इस पूरे मामले का पर्दाफाश करेंगे और जो डीसीपी ईस्ट प्रहलाद कृष्ण भी आ चुके हैं, वो भी अंदर जो रिक्शा चालक है उससे पूछताछ कर रहे हैं और थोड़ी देर के अंदर इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन प्राथमिकता ये है कि वो जो बमनुमा उपकरण है वो क्या चीज़ है उसे डिफ्यूज किया जाए जिससे कोई घटना ना हो सके। श्वेता, बिल्कुल, और ये बेहद अहम है प्रायोरिटी बेसिस पर कि इसे डिफ्यूज करना है, अगर बॉम्ब है तो, या जो भी है वो चीज़ क्लियर हो जाए, इसके बाद आगे की जांच हो, कार्रवाई की जाए, ये इंतजार इसी का किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि नजर आ रहे हैं थाने में थाने का स्टाफ के अलावा भी क्या कोई अधिकारी पहुंचे हैं ये इस मामले की जानकारी के बाद? बिल्कुल श्वेता, डीसीपी ईस्ट प्रहलाद कृष्णिया सुबह से ही थाने पर मौजूद हैं। उन्होंने पूरी नज़र बनाई हुई है, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी प्रकार की घटना ना हो। उन्होंने आदेश दिया था कि जो पुलिसकर्मी है वो थाने से दूर हट जाए, थाना परिसर खाली कर दे, क्योंकि अगर कोई विस्फोट भी होता है, कुछ घटना भी होती है तो उसके अंदर किसी को चोट ना लगे। तो शायद यही कारण है, पुलिस की तत्परता यही कहती है कि सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि जो बमनुमा उपकरण है इसको एक बार डिफ्यूज़ किया जाए, इसको देखा जाए कि आखिर ये क्या चीज़ है, उसके बाद के अंदर आगे कहना सही रहेगा। हालांकि जो रिक्शा चालक है उससे पूछताछ की जा रही है और साथ साथ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो बुर्का पहन के जो महिला आई थी उसकी तलाश के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है जिससे कि उससे पकड़ा जाए, उससे पूछताछ की जाए कि क्या कुछ उसका मकसद था। क्योंकि मामला अहम है, गंभीर, यहाँ पर पुलिस है, लगातार गंभीरता के साथ जांच की जा रही है ताकि सच सामने आ सके, जांच की जा सके, लेकिन उससे पहले अगर बॉम्ब है तो उसे डिफ्यूज किया जा सके।